समस्त बिहार वासियों को एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। कोरोना और बाढ़ के समय आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, इस शुभकामनाओं के साथ आज हम देश और प्रदेश के अल्पसंख्यक नीति के विषय पर हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मोटे तौर पर जब अल्पसंख्यक की बात आती है तो हम लोगों का ध्यान बेबस मुस्लिम समुदाय की ओर मुखातिब हो जाता है, जबकि सच्चाई है कि भारत के संविधान के मुताबिक मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी ये धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक नीति इन्हीं चार लोगों को ध्यान में रखकर बनती है। भारत में कुल आबादी का 13% अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिसमें अकेले मुसलमान 72% है। बौद्ध, जैन और पारसियों को छोड़कर मुसलमानों में साक्षरता दर कम है। आर्थिक, शैक्षणिक और सूचकांक में भी ये लोग कम हैं। हम भी आज अल्पसंख्यक नीति के बहाने मुस्लिम समुदाय पर विशेष चर्चा रखेंगे। साथियों, के मुसलमान जो 4 ग्रुप में बटे हुए हैं, सैयद, शेख, मुगल और पठान, आज़ादी के लड़ाई के दौरान और आज़ादी के बाद चुनाव के समय राष्ट्रीय दल रहा। सामाजिक स्तर पर ये 3 ग्रुप में बटे हुए हैं, अजलाफ और अर्जाल। ये चुनाव के समय राष्ट्रीय दल को प्राथमिकता देते हैं। भारत की आज़ादी में भी इन्होंने कदम ताल मिलाकर आम भारतीयों की तरह कृषकवंशी जैसा, लेकिन जब मतदान का सब्जेक्ट आएगा उन्नीस 1980 के बाद इनके मतदान के करैक्टर में बदलाव आया, जब भारत में वहाबियों ने एक नई शाखा के बीच एक नई शाखा लेकर अपना प्रचार प्रसार शुरू किया। मतदान करैक्टर में बदलाव आना शुरू हुआ। गोधरा कांड के बाद, गुजरात के गोधरा कांड के बाद गुजरात के मतदान का एक अलग ट्रेंड विकसित किया। कमोबेश आज में वहाबी, अहमदिया, पठान, सैयद, शेख वोटर हो गए और बाकी लोग आज भी कांग्रेस के वोटर हैं। मेरा यह निजी मंतव्य है कि ये लोग कभी लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार को वोट नहीं देते। ये लोग उनको वोट सिर्फ इसलिए देते हैं कि इनका राष्ट्रीय पार्टियों के साथ है। 3 तलाक के विषय जब नरेंद्र मोदी ने एक बिल लाया, की एक बड़ी आबादी जो सैयद, शेख और पठान से जुड़ी हुई है, उसने भी भाजपा को वोट दिया। मिला जुलाकर ये राष्ट्रीय पार्टियों को वोट देते आए हैं। लेकिन स्थिति इनकी क्या है? स्थिति इनकी यही है कि इनकी साक्षरता दर आज भी स्तर पर मात्र 33% है। और शैक्षणिक सूचकांक में ये सबसे पीछे, निचले पायदान पर खड़े। और ये दोनों पार्टियां इनका भावनात्मक शोषण करती है। कभी इनके करती, केवल यह चुनावी जुमला और चुनावी मुद्दा होता है। रही बात बिहार की, हम बिहार विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं।
बिहार में इनकी आबादी 17%, केवल मुसलमानों की आबादी 17%, यानी 243 में 50 का प्रतिनिधित्व लेकिन जानकर आश्चर्य हो कि इस 30 वर्षों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 13 से 15 विधायक के अलावा आगे नहीं बढ़ पाया। बिहार में अगर लालू प्रसाद यादव को मुसलमानों का नेता चुनना हो तो ये शहाबुद्दीन को चुनेंगे, अब्दुल बारी सिद्दीकी के नेता नहीं हो सकते। और नीतीश कुमार पसमादा समाज से आने कोई मौलाना ही होगा। मतलब साफ है, जो आपराधिक दबंग हैं, जो मौलानावाद के शिकार हैं, जो मौलानावाद को प्रश्रय देते हैं, राष्ट्रीय पार्टियां और उनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे जदयू हो, राजद हो, अन्य, वो मौलानावाद को ही प्रश्रय देती है। केवल भावनात्मक मुद्दों पर काम होता है। बड़ा जोर शोर से चर्चा होता है बिहार में कि चहारदीवारी, कब्रिस्तान की चहारदीवारी निर्माण का हमने इतना लक्ष्य पूरा किया। उस कब्रिस्तान के चहारदीवारी के तो इसमें महान है। हम पहले भी आंकड़ों के जुमलेबाज हैं, आंकड़ों का झोलझाल पैदा करते हैं। अब आप देखिए कि अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने ढेर बनाई। पहले तो इनकी राजनीति समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति क्या है। लालू प्रसाद यादव 1989 में मुख्यमंत्री बनते हैं, बीजेपी के कोटे थे। आडवाणी का रथ यात्रा तो वो भाजपा के मुसलमानों के संरक्षक, और नीतीश कुमार भाजपा जैसे दल के साथ रहकर भी अपने आप को सेकुलर होने का पीठ थपथपाते हैं। और कई सारी योजनाएं उन्होंने बनाया। नया सवेरा शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए, नई उड़ान यूपीएससी बीपीएससी में छात्रों को मदद करने के लिए, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, हुनर रोशनी, मदरसा आधुनिकीकरण, उस्ताद योजना, धरोहर योजना, परित्यक्ता तलाकशुदा सहायता योजना, कई सारी 20 योजनाएं। बजट भी अच्छा बनाने के ये माहिर आदमी है। कागज पर ही बनाना है तो क्या दिक्कत है। कहते हुए कि बोल बोलो तो बड़े बड़े बोल बोलो, छोटे बोल बोलने से क्या फायदा है। नीतीश कुमार इसको अपने राजनीतिक जीवन में उतारते रहते हैं। बजट अच्छा बनाएंगे, बजट लोक लुभावन बनाएंगे, लेकिन काम क्या है। दो 2019-20 का इसमें कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों विकास दर 15% से आगे नहीं बढ़ पाया। इनका आर्थिक संरचना, मैं नहीं कुछ बोल रहा हूं। अल्पसंख्यक जो बजट है उसमें 70% राशि खर्च नहीं हो पाई। 2011 से लेकर 2020 तक ये मात्र 30% बजट का 30% अल्पसंख्यकों के बीच खर्च करते हैं। 2019-20 में अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना का कोई लक्ष्य 2018-19 की छात्रवृत्ति किसी अल्पसंख्यक को नहीं मिली। कोचिंग योजना जो इनका है 20% का 2017-18 में अल्पसंख्यकों के कौशल विकास योजना में, चाहे वो उस्ताद योजना हो, हुनर योजना हो, नई रोशनी योजना हो, ये लक्ष्य रखे 8,000 का, और मात्र 840 लोगों को स्वीकृत किया। धरोहर योजना के नाम पर निर्माण करना है। बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं बिहार में, जिसको कि धरोहर योजना के अनुसार
उसका विकास किया जा सकता था, लेकिन नीतीश कुमार जी को नहीं करना है। अब देखिए कि इनके लिए जो कमीशन और आयोग बना है वो बिहार क्या है, माइनॉरिटी कमीशन का कोई चेयरमैन नहीं, 15 पॉइंट प्रोग्राम का कोई चेयरमैन नहीं, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन खुद नीतीश कुमार हैं। कोई उनको उर्दू में साहित्यकार विद्वान नहीं मिला जिसको कि उर्दू एकेडमी बना सकते थे। बाकी पूछिए तो भोजपुरी एकेडमी के चेयरमैन है, मैथिली एकेडमी के यहाँ चेयरमैन है, के यहाँ चेयरमैन है, लेकिन उर्दू एकेडमी के चेयरमैन खुद नीतीश जी हैं। बिहार के मुसलमानों को यह पूछना चाहिए कि नीतीश जी उर्दू साहित्य में भी कुछ उपलब्धि और डिग्री है कि नहीं है, यह मुसलमानों को पूछना। माइनॉरिटी कमीशन जो है वह निकम्मा है। सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड राजनीति का शिकार। यह तो डांग बंगला में अपनी जमीन नहीं बचा पाया, पूरे बिहार की बात। सोबरा स्टेट का मांग सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के बीच फंसा हुआ है। कहने का मतलब साफ है कि गांव में भी, बिहार के गांवों में भी जो मुसलमान हैं उसमें से आधे गरीबी रेखा की जीवन जीते हैं और 28% मुसलमान भूमिहीन। भाजपा के साथ रहते हुए भी आप सेकुलर बनने की जो छवि दिखाते हैं, थोड़ा अपने कार्यकर्ताओं को और अल्पसंख्यक विभाग का बजट और उसका लक्ष्य और उसकी स्वीकृति अपने कार्यकर्ताओं को पढ़ा देते तो शायद मुझे यह बात कि आप अल्पसंख्यकों के साथ भी झांसेबाजी करते हैं। मैं आज चर्चा नहीं करना चाहता कि कितना दंगा हुआ, मैं आज चर्चा नहीं करना चाहता कि गौ इतनी हत्याएं मुसलमानों हुई, नहीं करना चाहता मुसलमानों का जो योगदान था, आपने कितने लोगों को बेरोजगार बना दिया। बुनकरों की समस्या पर आज कोई चर्चा नहीं करना चाहता। संख्यकों के लिए दिया है उन योजनाओं का हश्र यह है कि आज भी बिहार में आधे मुसलमान हैं, उनके बच्चों में सबसे ज्यादा, और प्रतिनिधित्व के मामले में भी तो आप तो एकदम गजब है। पसमादाओं को आपने विधायक और सांसद किया, मुसलमानों के नेता भी मौलाना हैं और लालू यादव के भी मुसलमानों के नेता कोई दबंग छवि के होंगे, कोई पढ़े लिखे, कोई अच्छे साहित्यकार, कोई चिकित्सक, कोई राजनीति को कैरियर बनाने वाला बिहार में मुसलमानों का नेता नहीं हो सकता है। यह मुसलमानों की त्रासदी। जनतांत्रिक लोकहित पार्टी मंच और ताकत प्रदान करना चाहती है अल्पसंख्यकों को कि तुम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर अपने मौलानाओं से और अपने सरकार से पूछो कि उसने हमारे लिए क्या किया। आधुनिकीकरण के नाम पर कितने मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ। एक तरफ विज्ञान में आगे बढ़ रही है, ईसाई और नेतृत्व वाले देश को पछाड़ना चाह रही है, और दूसरी तरफ यही सोच रहे हैं, और उसमें भी झोलझाल है। इसलिए हम एक मंच और एक ताकत देना चाहते हैं बिहार के मुसलमानों को कि आओ, लोकहित पार्टी के बैनर तले अपने मौलानाओं से और अपने सरकार से पूछो कि अब तक तुमने मुझे 2म दर्जे की नागरिकता क्यों दिया, स्वास्थ्य और रोजगार पर तुमने क्यों नहीं बोला। और मैं स्पष्ट कि जनतांत्रिक लोकहित पार्टी अल्पसंख्यकों के करेगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ही काम करके वोट मांगने का काम करेगी, उनको सहयोग देने का काम करेगी, जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय।